ईद फतीर का आखिरी शबात है और हमने फसा के मुतल्लिक, ईद फतीर के मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई हैं और आज बहुत सारी बातें हैं करने वाली, और उम्मीद है कि आप सब लोग वक्त देंगे और वो सारी बातें हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे। बारूक हाशिम, आए सबसे पहले अहबार 23 बाब आयत नंबर 6 की तलावत करेंगे और 7 की। यहाँ लिखा है, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो, उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि फिर तुम आखिरी दिन भी क्या करना, सबत मनाना। बारूक हाशिम जी, क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को हवाला नंबर बता रहा हूं, तो फिर भी मैंने पैगाम के शुरू में इस हवाले को तलावत लाजम किया है। अच्छा जी, फसा का बर्रा मौत से बचाता है। पॉइंट नंबर 1, फसा का बर्रा मौत से बचाता है। अगर आप खुरूज 12 बाब आयत नंबर 7 पढ़ते हैं तो लिखा है, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं, उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। अगर आप रोमियो 5 बाब आयत नंबर 9 और 10 पढ़ते हैं तो कुछ यहाँ यूं लिखा है, बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। बारूक हाशिम जी, जिस तरह से फसा के बर्रा ने बनी इसराइल को मौत के फरिश्ते से बचाया, रोमियो के खत में पौलुस रसूल फरमाते हैं कि इसी तरह मसीह का खून हमें गज़बे इलाही से बचाता है ताकि हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचें। बारूक हाशिम जी, अगर आप ग्रंथियों पढ़ते हैं, ग्रंथियों 5 बाब की आयत नंबर 7, तो वहां लिखा है, हमारा भी फसा कुर्बान हुआ, पास आओ हम क्या करें, ईद करें। आगे बढ़ते हैं जी। ईद फसा और ईद फतीर गुनाह से तौबा करने का तकाजा करती है। ईद फसा और ईद फतीर गुनाह से तौबा करने का क्या करती है। खुरूज 12 बाब आयत नंबर 15 में लिखा, 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा। अगर आप पहला ग्रंथियों उसका 5 बाब आयत नंबर 7 और 8 पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ यूं लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ, चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, पास आओ हम ईद करें। ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। बारूक हाशिम जी, यहां पर आपको दोनों लिहाज से खमीर से बचना है। फिजिकली खमीर, लिटरली मायनों में, जो कि यहोवा पाक खुदा की तौरीत का क्या है, हुक्म है। यहोवा पाक खुदा की तौरीत का क्या है। और पौलुस रसूल ने इस खमीर के बारे में और जनाब मसीह ने इस खमीर के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में जो है बताया कि वो खमीर है। मिसाल के तौर पर अगर आप अनाजील का मुतालिया करते हैं तो जनाब मसीह ने रसूलों से कहा कि हेरोदीस के खमीर से क्या करना, हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। हेरोदीस कौन था, आप सबकी आवाज चाहिए, कौमी एतबार से कौन था वो, हाँ जी, रोमी था वो, यीशु की नस्ल से था। किसकी नस्ल से, यीशु की नस्ल से था। सो लिखा है उनके खमीर से क्या रहना, यानी रोमियों के खमीर से होशियार रहना, यानी रोम की तालीम तुम्हारे अंदर ना हो, रोम की तालीम तुम्हारे अंदर और सच्ची सच्ची तुसी आप ही दसना या मैं दसा रोम की तालीम की, हाँ जी। जनाबे मसीह ने खुद फरमाया है कि रोम से यानी हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। हमारे वहां एक भाई है, वो मैनू आंदा, मैनू यूसुआ मैनू सीधा हिस्सा बना लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं कहा की शर्त है, आंदा शर्त मेरी है वे कि जो कुछ रोम करन दिया मैं वो भी करांगा, तो जो कुछ यरूशलेम करन दिया मैं वो भी करांगा। समझ गए हो ना, यानी
मैं वो ईदें भी मनाऊंगा जो रोमन ने दी हुई है, और मैं वो ईदें भी मनाऊंगा जो बाइबल ने दी हुई। जबकि यहोशुआ मसीह ने फरमाया है कि रोम के यानी हेरोदीस के खमीर से, हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। फिर इसके बाद आगे बढ़ता हूं तो अनाजील के अंदर यह भी लिखा हुआ है, मसीह ने कहा फकीयों और फरीसियों के खमीर से भी क्या रहना, होशियार रहना। तो फकीयों और फरीसियों का खमीर क्या है? फकीयों और फरीसियों का खमीर दरअसल वो तालीमात है जो बाइबल के अहकामात के अंगेंस्ट है। जैसा कि मसाया ने कहा, तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्या करते हो, टाल देते हो। मिसाल के तौर पर आप सबको पता है कि पहले हम यहूदी कमरी कैलेंडर को फॉलो करते थे, और जब मुझे पता चला कि फरीसियों ने और फकीयों ने मिलकर यहोवा पाक खुदा के कैलेंडर को रिजेक्ट किया और कमरी कैलेंडर जो है बाबुल का कैलेंडर था उसको अडॉप्ट किया, बुत प्रस्तों से लिया, उसको कॉपी करके मुकद्दसीन पर थोप दिया, और इपिफिनिस चहारम की चमचागिरी करते 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 ये इस हद तक पहुंच गए कि उसी कैलेंडर पर खुदावन की ईदें मनानी शुरू कर दी। तो आज हमारे लोग यहोवा पाक खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम फरीसियों और फेक सदूकियों जो मिनालसी नस्ल से हैं, हम आज उनके खमीर से पाक हैं। हालेलुया। आज हम सदूक घराने को फॉलो करते हैं। किस घराने को? क्योंकि हिजकिय्याह 48 बाब आयत नंबर 11 में लिखा है कि यह घराना गुमराह नहीं हुआ, यह घराना, और मैं कई बार बता चुका हूं कि जनाब मसीह भी निसबनामे के एतबार से, मुकद्दसा मरियम से जो जिस्म के एतबार से पैदा हुए हैं, वो सदूक घराने से ही, लावी कबीले से पैदा हुए हैं। बारूक हाशिम जी, सो होशियार है ना जी, इस खमीर को आने नहीं देना। फिर पौलुस रसूल ने खास तौर पर यहां पर फरमाया है कि पुराना खमीर निकाल दो। पुराना खमीर यानी बदी, यानी शरारत। मेरे अलवे को सारे कौन सा खमीर निकाल ले, जिदे विच खमीर है वे बेशक इधर उधर ध्यान कर ले, जिदे च कोई नहीं, मेरे ना अखा च अखा पा गल करे, मेरी गल अखा च अखा पा के सुने, ठीक है? सच्ची गल है, पागो है, पागो। यहूदी रवायत के मुताबिक ईद फतीर पर खमीर को तलाश किया जाता था। क्या किया जाता था? और रात के वक्त ये चिराग जलाकर चिराग की रोशनी में तलाशी ली जाती थी। पूरे घर की, पूरे घर की क्या की जाती थी? ये चिराग है क्या? ये चिराग यहोवा पाक खुदा का कलाम है, जिसके जरिए गुनाह को पीछे पीछे बोलना है। बाइबल कहती है एक दूसरे से नफरत ना करो। अगर बाइबल बता दे कि ये खमीर तुम में है तो क्या करना चाहिए उसी वक्त? क्यों नहीं निकालना चाहिए कि नहीं? या ये कहना चाहिए ना जी ना, हुण ते मैं तेरियां भी तलियां धरती ते लवावांगा, है? क्या कहना चाहिए? लिखा सूरज डूबने तक तेरी खफगी खत्म हो जाए। देख तो अगर कुर्बान गाह पर है तो अपनी नजर वहीं छोड़ दे, पहले क्या कर। तो अगर तो आपका तनाजा आपसी है, अगर आपका जाती है तो उसे खत्म करे, और अगर आपकी लड़ाई बाइबल पर है तो मैं नहीं कहता कि ना लड़ो, फिर दब के लड़ो। क्यों जी? इस पर पूरी यहूदियत और पूरी बाइबल आपको तालीम देती है कि बाइबल की खातर जो लड़ाई है उस पर कोई ममानत नहीं, खुदा उस पर आपसे कोई नाराज नहीं है। बारूक हाशिम, इस पर तो जंगे भी होती हैं, क्यों जी? लेकिन आपकी लड़ाई अगर जाती है तो उस पर हम सबको सैलेंडर हो जाना चाहिए और एक दूसरे से क्या करनी चाहिए? सुलह कर लेनी चाहिए। बाइबल कहती है खुदावंद की ईदें मनाओ, बाइबल कहती है सबत मनाओ, बाइबल कहती है खुदावंद की दाया की पूरी जखीरा खाना मिलाओ, बाइबल कहती है अपने आप को रूहानी और जिस्मानी एतबार से पाक रखो,
बाइबल कहती है अगर तुम जिस्मानी एतबार से नापाक हो तो मुकद्दस चीज को हाथ ना लगाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाइबल शरीयत गुनाह की पहचान कराती है। ये चिराग आपको जो कुछ दिखाए, जो कुछ आपको बताए कि ये देख तेरी जिंदगी में खमीर ऐसे निकाल फेंक, तो फौरन उसे निकाल फेंके, पाक हो जाए, क्योंकि आपका फंसा यहोशुआ हमश्याक है। पाक होकर खुदावंद की हुजूरी में उसकी ईद मनाए। बारूक हाशिम, मेरे कहने का असल में मतलब ये चिराग यहोशुआ हमश्याक का कलाम है, यहोवा का कलाम है। बारूक हाशिम जी, तो इन चीजों से बाहर निकले। तुसी कभी गौर करिया जे जो ईदा आउंदियां ना, जो तुसी ईदा मनानी शुरू करोगे ना, जेडे नवे लोग हो, जिवें जिवें तुसी ईदा मनाओगे ना, तुहाडी राह च शैतान इन्नियां रुकावटां रखेगा, तुहानू पजल कर देगा। ईद तो पहला तुहानू ऐसे गड़े च लिया के खिलारेगा कि तुहानू कहेगा एक ऐसे खमीर ना भर जा ताकि तू ईद ही ना मना सके, ताकि तू याद रखे ऐसा होता है। पर आपने क्या करना है? बाइबल पर स्टैंड लेना है। हालेलुया, आपने बाइबल पर कायम रहना है। उसके अलावा जिस्मानी तौर पर भी आपने अपनी जिंदगी में, आपने अपने घर में से, जिंदगी में से तो निकालना, अपने घर में से खमीर नहीं जो है रहने देना, उसको तलाश करें, उसको निकालें। हम कराची में, मेरी जो कलीसिया है, हमारे जो बच्चे हैं वो बिस्किट खाना बंद कर देते हैं, डबल रोटी खाना बंद कर देते हैं, ब्रेड खाना बंद कर देते हैं। इस तरह से जितनी भी खमीर वाली चीजें होते हैं वो हम क्या करते हैं, अपने घर से 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए निकाल देते हैं। ठीक है ना जी, और उन चीजों को अपने घर में नहीं आने देते और खमीर से दूर रहते हैं। ये है ज़ाहिरी रिहर्सल। ये कौन सी रिहर्सल है? ज़ाहिरी रिहर्सल है। और बच्चे पूछते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, फिर हम उनको इस पर तालीमात देते हैं, एक सिंबल बनाते हैं, जैसा कि तौरात ने हुक्म दिया कि तुमने ऐसा करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे आपसे क्या करते हैं? सवाल करते हैं, पूछते हैं कि पापा मामा हम ऐसा क्यों करते हैं। तो फिर आप बताते हैं हर किस्म का खमीर। फिर आप उनको क्या करते हैं? हर किस्म के खमीर के बारे में बताते हैं। फिर आप उनके हाथ में एक चिराग दे देते हैं, यानी उनकी तवज्जो आप बाइबल की तरफ कराते हैं। बच्चे इस तरह से बाइबल सीखते हैं। तो ये रिहर्सल नस्ल दर नस्ल जारी रखनी चाहिए। एक रस्म है जो बाइबल ने खुद बताई हुई है कि आपने अपने घर से खमीर क्या करना है? निकालना है। अपने बच्चों को सिखाएं, खुद भी इस रिहर्सल पर कायम रहें, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में रूहानी सूरत अख्तियार कर जाए। ये रिहर्सल आपकी रूह तक चली जाए। बारूक हाशिम जी, आगे बढ़ते हैं। बाज वक़ात ये काम यहोवा खुदा हमारी जिंदगी में खुद करते। बाज लोग यहोवा खुदा के इस काम को रोकते हैं और इस खमीर को हमारी जिंदगी में से निकालने नहीं देते। अगर आप ज़बूर 139 आयत नंबर 23 पढ़ते हैं और 24 पढ़ते हैं तो यहां कुछ यूं लिखा है, आए खुदा तू मुझे जांच। मेरे पीछे सब पढ़े, आए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं और मुझको अबदी राह में ले चल। हालेलुया। तो बाज दफा खुदा से कह दें कि खुदावंद तू मेरी छानबीन कर, मुझे जांच, मुझे परख, अगर मुझ में कोई ऐसा खमीर है तो उसे क्या कर? निकाल दे। बारूक हाशिम, अगर आप ज़बूर 119 आयत नंबर 105 पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए, मैंने कसम खाई है और इस पर कायम रहूंगा कि तेरी सदाकत के हकाम पर क्या करूं? अमल करूं। हालेलुया। तो कलाम क्या है? चिराग है। इस चिराग को ले ले, खमीर ढूंढना शुरू कर दें। फिलिपियों 2 बाब आयत नंबर 12 में लिखा है, बस ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत हुए अपनी नजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। वो कौन है? वो खुदा है। बारूक हाशिम जी, आप बड़ी अहम बातें हैं
अब जो बहुत अहम बातें हैं उस पर जरा गौर करने जा रहे हैं हम। ये सारी अहम थी, लेकिन एक चीज जो आप पर खुदावंद खुदा अपने कलाम के वसीला से इशारा करना चाहता है वो है ईद फतीर। ईद फतीर पर आसमानी निशानियां, ईद फतीर पर बारूक हाशिम जी, ये जो चीज है ये सीखना बहुत अहम है। ज़बूर 19 आयत नंबर 1, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है, आसमान खुदा का और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है। उनका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खामा लगाया है। आमीन आमीन। यहां ज़बूर में खुदा का बंदा ये फरमा रहा है कि आसमान खुदा का जलाल क्या करता है, और उसमें जो यहोवा पाक खुदा की दस्तकारी है, यानी सूरज चांद और सितारे, कहकशाएं, सियारे, ये सब यहोवा पाक खुदा का जलाल क्या करती है। इसके अलावा वो कहता है दिन से दिन बात करता है, दिन से दिन बात, यानी ये सूरज की बात हो रही है। सूरज कलाम करता है, सूरज क्या करता है, वो बात करता है। फिर वो कहता है कि रात को रात हिकमत सिखाती है। यहां वो चांद की बात कर रहा है, यहां वो किसकी बात कर रहा है, चांद और सितारों। ना बोलना है, यानी इनकी कोई आवाज आपको नहीं आती। कोई आवाज आती है जी? ना तारों की आवाज आती है, ना सूरज की आवाज आती है, ना चांद की आवाज आती है। वो कहता है ना बोलना है, ना उनकी आवाज सुनाई देती है। उनका सुर सारी जमीन पर, इसके बावजूद ये आवाज ना होने के, अल्फाज ना होने के, फिर भी उनका कलाम दुनिया के इंतहा तक पहुंचता है। हालेलुया। यानी वो बात करते हैं, पूरी दुनिया से क्या करते हैं, बात करते हैं। पूरी दुनिया से क्या करते हैं जी? मैं पाकिस्तान के कुछ हमारे जो मशरकी बहन भाई हैं, खासतौर पर अपनी मसीही कौम के, जो कि चांद ग्रहण सूरज ग्रहण लग जाए ना, इन्होंने एक ही गल सीखी प्यो दादा को, और पादरी हजरात ने भी यही कुछ सिखाया। अगर कोई हमला हो रहा है तो अपने हाथ की फाड़ ले, की फाड़ ले जी? वो कोई भैना छुरी फाड़ लेनी है, तो कोई फाड़ लेनी है ने माचिस। है जी? तो जेडे पेंटिकास्टल होंदे ने, वो दलेरी देंदे आंदे ने कि ना करया करो, तो दलेरी किथों तक देंदे ने? सुन लो, टीचिंग किथों तक है, यानी टीचिंग सिर्फ इथों तक ही है, अगे कुछ भी नहीं। दिने सूरज ना तेनू, राती चांदनी ना तेनू कुछ। अच्छा, किंज नहीं उन्हें दुख पहुंचाएगा, किंज नहीं उन्हें सताएगा, ये भी तो समझा। अगली बात क्या है जी? मैं आपको बताता हूं, सूरज चांद जब बोलता है ना, तो एक शख्स के लिए नहीं बोलता, किसी एक शख्स के लिए नहीं बोलता, वो पूरी दुनिया के लिए ऐलान करता है, वार्न करता है। अभी मैं आपको कुछ तारीखी चीजें दिखाता हूं। सन 66 ता 70 ईस्वी के दौरान एक वाकया ईद फसा और ईद फतीर के सीजन में नुमदार हुआ था। आए इस वाकया को पढ़ते हैं। यह वाकया यूसुफीस, बुक ऑफ यूसुफीस, बुक ऑफ वार, 6ठी किताब है, 5 बाब है। आयत नंबर 3 आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, इस तरह एक सितारा था जो तलवार से मुशाबा था। अच्छा, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस किताब का तारुफ थोड़ा सा। यूसुफीस पहली सदी का मोरख है। यूसुफीस पहली सदी का मोरख है, और यूसुफीस जो है यहूदी मोरख है। और सन 70 में जो यरूशलेम की तबाही हुई थी, 1.1 मिलियन जो यहूदी मारे गए थे, और मसाया की जो बादलों पर सन 70 में आमद हुई थी, ये शख्स उन सारी बातों का आईनी गवाह है। सन 70 की तबाही इसने अपनी आंखों से देखी है। सन 70 की तबाही इसने, तो अब मैं पढ़ता हूं।
वो कहते हैं इस तरह एक सितारा था जो तलवार से मुशाबा था, जो शहर के ऊपर ठहरा था, और एक आसमानी बगोला नुमा शय जो पूरा साल जारी रहा। कितना? पूरा साल जारी रहा। इसी तरह यहूदियों की बगावत से पहले और उन हंगामों से पहले जो जंग से पहले हुए, जब लोग अबीब के महीने की 8वीं तारीख को बेखमीरी रोटी की ईद के लिए आए थे और रात के नामे पहर कुर्बानगाह और मुकद्दस घर के गिर्द इतनी बड़ी रोशनी चमकी कि वो दिन के वक्त रोशनी दिखाई देने लगा, जिसकी रोशनी आधे घंटे तक जारी रही। इस सितारे की रोशनी कब तक जारी रही? यह रोशनी आम लोगों के लिए एक अच्छी अलामत मालूम होती थी, लेकिन मुकद्दस कातबों की तरफ से उसकी इतनी तशरीह की गई थी कि उसके फौरन बाद होने वाले वाकयात की तस्वीर कशी की जाए। इसी त्यौहार में एक गाय भी थी जो कि सरदार काहिन की क़ियादत में कुर्बान होनी थी। हैकल के बीच में एक भेड़ का बच्चा भी लाया गया था। मजीद बड़ा, हैकल के अंदरूनी सहन का मशरकी दरवाजा जो पीतल का था और बहुत भारी था, और उसे 20 आदमियों ने बड़ी मुश्किल से बंद कर रखा था। कितने बंदे इसको बंद करते थे? कितने बंदे? इतना ये वजनी था, 20 बंदे इसको बंद करते थे। हैकल का जो मेन गेट था, मशरकी गेट, ठीक है जी। और लोहे से लैस एक बुनियाद पर टिका हुआ था और उसके अंदर बहुत गहराई में बुलेट लगाए गए थे। वहां मजबूत फर्श था जो एक ही पत्थर से बना हुआ था। रात के 6 घंटे के करीब, रात के अपनी मर्जी से खुलता हुआ देखा गया। यह दरवाजा यानी खुद ब खुद खुल गया, यानी इसको एक बंदा हिला नहीं सकता, 10 बंदे भी हिला नहीं सकते, लेकिन वो खुद क्या हो गया? खुल गया। अब वो लोग जो हैकल में पहरेदार थे वो भागते हुए हैकल के सरदार के पास आए और उसे उसके बारे में बताया। फिर वहां कोई आया और बगैर किसी मुश्किल के दरवाजे को दोबारा बंद करने में कामयाब हुआ। कोई शख्स था जो अनदेखा था। पहले वो दरवाजा खुलता है, कोई शख्स अंदर आता है और फिर वो शख्स दरवाजे को क्या करता है? बंद कर देता है। वहां के लोग बता रहे हैं कि फिर कोई दरवाजे को क्या कर देता है? वापस है बंद कर देता है। एक शख्स, 20 लोग इसको बंद करते हैं, लेकिन एक ही शख्स इसको खोलता भी है और फिर बंद भी करता है। कौन होगा ये? हालेलुया जी। अच्छा जी, और बगैर किसी मुश्किल के दरवाजे को दोबारा बंद करने में कामयाब हुआ। यह भी बेहुदा लोगों के लिए बहुत खुशकुन शख्स मालूम हुआ। गोया खुदा ने उनके लिए खुशी का दरवाजा खोल दिया। उनको ऐसे लगा कि बड़ी खुशी का कुछ समय है कि खुदा हैकल में आया है। उनको बड़ी खुशी महसूस हुई कि लगता है कि खुदा हमारे साथ है। लेकिन मामला कुछ, आया तो खुदा ही था, लेकिन यहां कोई खुशी की बात। अच्छा, मैं तुहानू एक होर गल दसा, जिन्ने लोग इंज कहते ना आसमान खोल थले आ जा, तुसीं कहंदे ते रहिंदे हो थले आ जा, ते जे वो आ गया तो पहला तो यह तय कर लो कि कुट पैनी तुहानू या तुहां बचना, बच जाओगे ਉਹਦੇ कोलों। इन्ने जोगे आ जाए, ਉਹਦਾ सामना कर लो। क्या ऐसी जिंदगी बनाई है कि उसके सामने शर्मिंदा ना हो? ठीक है ना जी। वो आया, यहूदियों की हैकल में भी आया, बादलों पर आया। वो कैसे आया? वो बादलों पर भी आया वो। लेकिन जब आया तो 1.1 मिलियन यहूदियों को मार कर गया। बुला लो, तेरे रूह दा मसा चाहिए, आ जा थले यार। मसा आगे बस तुहानू बरकत ही देना। नो 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 नो, ये गलत फहमी है, ये हमारा जहन बनाया गया है। अगर उसकी पकीजगी के मुताबिक हम नहीं चलते तो याद रखें, खुदा सजा देता है। खुदा क्या करता है? बहरहाल आगे बढ़ता हूं, मैं इसको पढ़ता हूं। लेकिन अहले इल्म ने यह समझ लिया कि उनके मुकद्दस घर की हिफाजत अपनी मर्जी से तहलील हो गई है और यह कि दरवाजा उनके दुश्मनों के फायदे के लिए खोल दिया गया है।
चुनाचे उन लोगों ने खुलेआम ऐलान किया कि ये इशारा उन पर आने वाली वीरानी की पेशनगोई करता है। इनके अलावा इस ईद के चंद दिन बाद अयार के महीने की 20वीं तारीख को एक अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन वाकया नुमदार हुआ। मेरा ख्याल है कि इसका बयान अफसाना मालूम होता। क्या इसका ताल्लुक उन लोगों से नहीं था जिन्होंने उसे देखा था, और ये वो वाकयात नहीं थे जो उसके बाद इतने काबिल जिक्र नवैयत के थे कि इस तरह के इशारों के मुस्तहक, क्योंकि सूरज गुरूब होने से पहले रथ और सिपाहियों के दस्ते अपने बख्तरबंद बादलों के दरमियान और शहरों के इर्द गिर्द दौड़ते नजर आते थे। मजीद बरा उस ईद पर जिसे हम पेंतिकोस्त कहते हैं, जब काहिन रात को हैकल के अंदरूनी सहन में अपनी मुकद्दस खिदमत अंजाम देने के लिए जा रहे थे, तो जैसा कि उनका रवाज था, उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कांपते हुए महसूस किया, लेकिन फिर एक बड़ा शोर सुना और इसके बाद उन्होंने एक आवाज सुनी जो कि एक हजूम की तरह है। वो आवाज कुछ यूं थी, आओ हम यहां से चलें। हैकल में उन्होंने क्या आवाज सुनी? आओ हम यहां से चलें। चले मैं आपको एक बात बताता हूं जरा ईद पेंतिकोस्त के बारे में। ईद पेंतिकोस्त सबसे पहले बुजुर्ग नूह ने मनाई। सबसे पहले किसने मनाई? इसके लिए देखे बुक ऑफ योबली। बुक ऑफ योबली में ईद पेंतिकोस्त के बारे में बताया गया है कि उस दिन ईद पेंतिकोस्त थी जिस दिन आसमान पर कोसे कज़ा दिखाई गई और खुदावंद ने कहा ये मेरे अहद का निशान, ये मेरा अहद है जो तुम्हारे और मेरे दरमियान होगा। ठीक है, खुदावंद ने कहा ये मेरे अहद का क्या है? निशान। आप सबकी आवाज क्या है? निशान है। अहद का निशान है। अहद का निशान है। काटू रटा है इसलिए मरवा दिया ताकि तुम पता लग जाए निशान खुदा दा है की। और ईद पेंतिकोस्त तो देता है, किथे देता है? फिर आगे बढ़ते हैं। अहद ईद पेंतिकोस्त पर दिखाया गया आसमान पर। उसके बाद यहूदियों को तरेत दी जाती कोई सीना पर। किस ईद पर? किस ईद पर? ईद पेंतिकोस्त पर। फिर मत्ती की अंजील 24वें बाब की आयत नंबर 29 से लेकर 34 तक पढ़े तो 29, 30 और 31 आयत में पता क्या लिखा है? उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। किसका निशान? किसका निशान? खुदा का निशान कहां नजर आता है? कब नजर आता है? ईद शवाउत पर। किस पर? और यहां अगर आप पढ़ते हैं ना तो वो कहता है यूसुफीस कि आसमान पर जलाल नजर आया, हैकल पर आग बरसती रही। हैकल पर, ये मैं सिर्फ आधी आयत पढ़ रहा हूं, पूरा आप पढ़ेंगे तो यहां लिखा है हैकल पर क्या बरसती रही? एक जलाल नजर आया। और इब्ने आदम की आमद उस वक्त तूफान की तरह हुई। हालेलुया। और यहां लिखा भी है यूसुफीस की किताब में कि ये पेंतिकोस्त की थी। कौन सी थी? बारूक हाशिम दी। हालेलुया। देख ली कितना एक्चुअल आया होगा खुदा। जो पहले हुआ फिर होगा, जो पहले हुआ फिर होगा। कोई चीज जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे नहीं है। जो पहले हुआ फिर होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ चंद चीजें जो बड़ी अहम है। सन 70 में आसमानी निशान दिखाए गए तो यरूशलेम तबाह हो गया। सन 70 में आसमान पर निशान जाहिर हुए तो 1.1 मिलियन यहूदी मारे गए। सन 70 में आसमानी निशान ईद पेंतिकोस्त और ईद फतीर पर जाहिर हुए तो लिखा है मसाया की आमद हुई। हैकल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और बंद हुए। सन 70 में आसमानी निशान जब दिखाए गए ईद पेंतिकोस्त और ईद शवाउत पर तो खुदा ने इस्राएल को छोड़ दिया। खुदा ने इस्राएल को क्या किया? छोड़ दिया। ऐलान किया या सुधर जाओ या मैं तुम्हें क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। बारूक हाशिम। अब एक और चीज आपको दिखाता हूं। आसमानी निशान के बाद हैकल तबाह हुई और 1.1 मिलियन यहूदी मारे गए और यहोशुआ हमाशिया की आमद बादलों पर होती है। मैं वक्त की कमी के बायस सिर्फ 2 वाकयात कोड कर रहा हूं, जबकि दलील की लंबी लिस्ट मौजूद है मेरे पास।
जिससे हर सुनने वाला मसीही और गैर मसीही सुनने के बाद बाइबल का यकीन करना शुरू कर देगा। लेकिन मैं आज सिर्फ 2 वाकयात कोड कर रहा हूं, सिर्फ 2 वाकयात, और इतने ऑथेंटिक हैं, इतने एक्चुअल हैं कि अकल दंग हो गई है। मैं आज मजबूर हो गया था इसे डीकोड करने पर, और मैंने डीकोड किया। उस्मान भाई मेरे साथ ही बैठे हुए थे और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरा दिल कर रहा था, मैं जहां बैठकर ये स्टडी कर रहा था आज, वो मेरा दिल कर रहा था मैं छलांगे मारू काशिम जी। लेकिन बढ़ते आगे, यूना की किताब है 3 बाब आयत नंबर 4, यहां लिखा है, और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। कितने रोज के बाद? अब नैनवा के पास कितने दिन थे? कितने दिन थे? आगे बढ़ते हैं। नैनवा में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण 763 कबल अज़ मसीह नैनवा के शुमाल में, जो कि मौसल का जदीद शहर है, शाह अशूर दानसून के दौर में हुआ। यह बात काबिल फहम है कि सूरज ग्रहण उन निशानों में से एक निशान था जो नैनवा को तौबा करने पर मजबूर कर रहा था। नैनवा की तारीख बताती है कि वहां खाना जंगी और ताउन भी मौजूद था। दूसरे लफ्जों में, यूना की मुनादी के साथ साथ निशानियों का एक सिलसिला नैनवा के लोगों को तौबा करने का बाइस बना। तारीख बताती है कि यह सबसे मशहूर शमसी सूरज ग्रहणों में से एक था। नैनवा में जो मुनादी हुई ना यूना की, वो ऐसे शुरू नहीं हुई, वो यूना नबी की मुनादी के साथ सूरज ग्रहण भी हुआ था वहां पर। यह विकिपीडिया पर भी मौजूद है, हिस्ट्री बता रही है उसकी। बारू काशिम, सन है 763, सन 763 कबल अज़ मसीह। या विकिपीडिया से भी पढ़ सकते हैं, वो आपको वहां से मिल जाएगा। 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज से 7 साल पहले 21 अगस्त 2017 में, और इब्रानी डेड सी स्क्रॉल कैलेंडर के मुताबिक सन 5942 एलूल यानी छठे महीने की पहली तारीख को सूरज ग्रहण होता है। अगस्त 21 2017 में, उस दिन इब्रानी कैलेंडर डेड सी स्क्रॉल कैलेंडर की जो थी वो थी छठे महीने की पहली तारीख, छठे महीने की, और सन है 5942, 5900 इब्रानी कैलेंडर का बता रहा हूं। नोट कर लें जरा, सारे नोट कर लें, नोट कर लें। याद रहे कि यहूदियत में छठे महीने की पहली तारीख से यौम कपूर तक 40 दिन तक तौबा की मुनादी की जाती है। क्या की जाती है? यौम कपूर तक 40 दिन बनते हैं छठे महीने की पहली तारीख से लेकर, क्योंकि 7वें महीने की ठीक 10 तारीख को क्या होता है? यौम कपूर की ईद होती है। यहोवा पाक खुदा ने 2017 में ठीक छठे महीने की पहली तारीख पर सूरज ग्रहण किया था। क्या किया था? सूरज ग्रहण। और पूरी दुनिया को कहा था कि इन 40 दिनों में तौबा करो, इन 40 दिनों में क्या करो? तौबा करो। आपको पता है 2017 के बाद और कोरोना आया, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां वजूद में आई और बहुत बड़ी आफतें वजूद में आई कि नहीं आई? और दुनिया जवाल की तरफ जाना शुरू हो गई है। दुनिया, अच्छा, ये वाकया आज से 7 साल पहले का है। कितने? 7 साल पहले का है। 8 अप्रैल 2024 को, यानी कल के दिन जो गुजर गया, कल का दिन 8 अप्रैल 2024 को अमेरिका में सूरज ग्रहण के दौरान हमारे शमसी निजाम शमसी में सूरज, चांद और दीगर 7 सियारे कितने कैसे एक दूसरे से मुंसलिक हुए हैं। इस मजमून में 7 मखसूस मकामात पर तवज्जो मरकूज करने जा रहा हूं, जिनका नाम नैनवा है। क्या है? जो कि 8 अप्रैल
2024 के सूरज ग्रहण के अमेरिकी रास्ते में आते हैं। मुझे तकरीबन 7 साल पीछे जाना पड़ेगा और वहां से शुरू करना पड़ेगा। आपको पता है कल का सूरज ग्रहण भी कल के दिन नैनवा में हुआ है। नैनवा की सरजमीन पर हुआ और उसके 7 शहरों पर हुआ। कल का सूरज ग्रहण किस सरजमीन पर हुआ? पूरा सूरज ग्रहण, पूरा। जहां थोड़ा थोड़ा नजर आया ना, ये उलमा स्कॉलर उनको काउंट नहीं कर रहे और नहीं बनता भी नहीं है। पूरा जहां हुआ है वो खास और मरकज़े निगाह जगह है और वो 7 के 7 शहर नैनवा के हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं। 21 अगस्त 2017 को पहले अजीम अमेरिकी सूरज ग्रहण ने पूरी कौम में सुर्खियां बनाई। उसे 7 सालम ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस सूरज ग्रहण का रास्ता सलीम नामी 7 अमेरिकी मकामात से गुजरा था। ये 2017 वाले की बात कर रहा हूं और ये भी 7 शहरों से होकर गुजरा था। कितने शहरों से? इनके नाम ये हैं: ओरेगन, अड्यू, वोमंग और नेब्रास्का, मसूरी, कनकटी और जनूबी कैरोलिना। ये 7 शहर हैं। कितने? जो 2017 में सूरज ग्रहण की लपेट में आए। सालम यरूशलेम के लिए यह सूरज ग्रहण मुख्तसर था, यानी थोड़ा था, इसलिए यरूशलेम को इसमें शुमार नहीं किया गया। अब दूसरा अजीम अमेरिकी सूरज ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को हुआ है और इस सूरज ग्रहण का रास्ता अमेरिका के 7 मकामात से गुजरा है जिसका नाम नैनवा है। जिसका नाम क्या है? क्योंकि ये 7 नैनवा की सरजमीन के शहर है। मौजूदा इनके नाम सुन ले क्या क्या है: नैनवा टेक्सास, नैनवा मसूरी, नैनवा इंडियाना, नैनवा अबायोहू, नैनवा पेंसिल्वेनिया, नैनवा वर्जीनिया, नैनवा न्यूयॉर्क। ये सारे नैनवा के शहर हैं। ये सारे किसके शहर हैं? ये 7 शहर हैं। सूरज ग्रहण कनाडा के सूबे नवास्कोशिया में भी वाकया नैनवा नामी मकामात से भी गुजरा है। इसलिए आप कभी कभी सोशल मीडिया पर 8वां नैनवा के फरिश्ते 8 फरिश्ते देखते हैं। इनमें से कुछ मकामात पर रिहायशी मुकम्मल सूरज ग्रहण देख चुके हैं और दीगर में सिर्फ जुज़वी सूरज ग्रहण देखा जा सका। तो नैनवा के बारे में आप सब क्या जानते हैं? मैं आपको बताता हूं कि पैदाइश 10 बाब में हमें यह बताया गया है कि नैनवा को नमरूद ने बनाया था। नैनवा को किसने बनाया था? और मेरे ख्याल में यह बहुत काबिल जिक्र है कि इसके अलावा विकिपीडिया भी हमें बताता है कि बरसगाल ग्रहण का रास्ता जो है, जो नैनवा में हुआ था, यानी सूरज ग्रहण का जो रास्ता था वो था 763 कबल मसीह में नैनवा के ऊपर से गुजरा था। अशूरी सूरज ग्रहण, जिसे ब्राज़गील सूरज ग्रहण भी कहा जाता है, एक ऐसा सूरज ग्रहण है जो अशूरी नामों की फरिश्तों में दर्ज है, जो गालिबन बादशाह अशूरदान सून के दौरे हुकूमत के 10वें साल का है। तो ये हिस्ट्री बताती है कि यह सूरज ग्रहण 763 में हुआ है नैनवा के अंदर, जब यूना वहां पर मुनादी कर रहा था। उसी वक्त हुआ जब नैनवा में यूना जो था वो मुनादी कर रहा था। सो लोगों को खबरदार किया कि शहर तबाह हो जाएगा। ठीक है जी। सूरज ग्रहण यरबाम दूम के दौरे हुकूमत के वस्त में अशूरी दारुल हुकूमत नैनवा में हुआ। 746 कबल मसीह तक इसराइल पर हुकूमत की। अगर आप दूसरा सलातीन 14 बाब आयत नंबर 25 के मुताबिक यूना नबी यरबाम के दौरे हुकूमत में देखते हैं तो वो पेशन गोई करता हुआ आपको नजर आता है। बारूक हाशिम जी, आगे बढ़ते हैं। बाइबल के स्कॉलर डोनाल्ड विजमैन ने कियास किया है कि सूरज ग्रहण उस वक्त हुआ जब यूना नैनवा पहुंचे और लोगों से तौबा करने की ताकीद की कि वरना शहर तबाह हो जाएगा। बहरहाल मैं समझ सकता हूं कि इस तरह के सूरज ग्रहण को नैनवा के लोगों के लिए यूना के पैगाम की मजबूत तस्दीक के तौर पर कैसे देखा जा सकता है। अब यहां हमारे दौर का एक तारीखी सूरज ग्रहण है, लेकिन
सिर्फ एक नैनमा को अबूर करने के बजाय हमारे दौर का सूरज ग्रहण नैनमा 7 शहरों को अबूर कर चुका है। कितने शहरों को? सो बताया जा रहा है कि 2024 का अमेरिका का सूरज ग्रहण अमेरिका की तारीख में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला फल्कियाती वाकया है। दिलचस्प बात यह है कि रियासत मुत्तहिदा के 19,000 से ज्यादा शहरों, कस्बों और देहातों में से अमेरिका में वो पहली कम्युनिटी जिसे सूरज ग्रहण का रास्ता छुआ वो ईगल पास टेक्सास है। यकीनन ईगल पास टेक्सास कौमी एमिग्रेशन बहरान का ग्राउंड जीरो बन गया, यानी वहां पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहां पर लड़ाइयां हो रही हैं, वहां पर झगड़े हो रहे हैं, वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, वहां बड़े हालात खराब है। कदीम दुनिया के शहर नैनमा की तरह हमें भी सिमत बदलने का मौका दिया जा रहा है। क्या हम इस मौके से फायदा उठाएंगे या उसे नजरअंदाज कर देंगे? अब जरा सुन ले सारे, जरा गौर से नोट करें। आखिरी और अहम बात, 8 अप्रैल 2024 का सूरज ग्रहण डेड सी स्क्रॉल कैलेंडर के मुताबिक ईद फतीर के 5वें दिन हुआ है। कल, आज 6ठा दिन था, खत्म हो गया, ठीक है, अब 7वां शुरू हो गया और कल शाम तक ये 7वां दिन रहेगा ईद फतीर का। तो ये सूरज ग्रहण भी कब हुआ है? ईद फतीर में। सन 70 में भी आसमानी निशान कब जाहिर हुआ? ईद फतीर में। दूसरा निशान कब जाहिर हुआ? ईद पेंतिकोस्त में, ठीक है जी। और 2017 का कब शुरू हुआ? जब 6ठे महीने की पहली तारीख को यहूदी नरसिंगे फूकते हैं और 40 रोजे रखते हैं यौम कपूर तक, और तौबा की क्या करते हैं, और वो 40 दिन भी आपको ईद तक ले जाते हैं। वो 40 दिन भी आपको कहां ले जाते हैं? ईद तक ले जाते हैं। बारू का अजीजों, हूं ईदा नहीं समझ आ रही कि ईदा कितनी जरूरी ने है? अपॉइंटमेंट टाइम है, यह हवाले ना इनकी आवाज है ना बोलना है, फिर भी वो अपना पैगाम जमीन की इंतहा तक पहुंचाते हैं। फिर भी उन्होंने अपना पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। कल वार्न किया यहोवा पाक खुदा ने पूरी दुनिया को कि सुधर जाओ। यह वार्निंग है, सुन ले। अभी आज दूसरा दिन शुरू हो गया। मुझे नहीं पता, मैं कोई ये दावे नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं डिकोड करूं तो पीछे जो नक्शा है ना, वो मुझे पता क्या बताता है। या इस सूरज ग्रहण के तीसरे दिन कुछ होने वाला है या 40वें दिन कुछ होने वाला है, ठीक है, या तीसरे दिन या 40वें दिन कुछ होने वाला है, या इस साल में कुछ होने वाला है। क्योंकि लिखा पूरा साल वो ठहरा रहा, पूरा साल वो ठहरा रहा, या इन 7 सालों में कुछ होने वाला है। क्योंकि 66 था सन 73 तक बनी इसराइल को तहस नहस किया गया। वो सूरज, वो सितारा दिखाई दिया, उसके बाद 7 साल मुसीबत इसराइल के लिए निहायत ज्यादा हो गई। ये फिगर मुझे बता रहे हैं कि दुनिया की कमफ्ती आ गई है। और जिद्दियों, ढीठों, ये ढीठ औरतें, ये ढीठ मर्द, ये ढीठ रूहानी शौक है, इन सब को कल यहोवा ने वार्निंग दी है कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। उन सब नौजवानों को वार्निंग दी है। ये तुम बिस्तरों में घुसकर मोबाइल पर टिक 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 लगे रहते हो। अम्मी सो गई? नहीं नहीं, ये नहीं सोती। अब्बू सो गया? नहीं नहीं, ये नहीं सोता। ये जो मोबाइल पर लगे रहते हैं नौजवान, इन बदकारों को, इन गंदे और खलीफों को, ये जो करप्शन करते हैं इन सबको, ये जो खुदा की शरीयत के मुखालिफ है, उन सबको कल यहोवा ने वार्न किया कि बाज आ जाओ। उन सबको भी वार्न किया जो 2 कश्तियों के सवार हैं, जो बाबली त्यौहार भी मनाते हैं और यहोवा के त्यौहार भी मनाते हैं, जो रोमियों की पैरवी भी करते हैं और यहोवा की पैरवी भी करते हैं। लिखा है ना कि उन्होंने खुदा की परस्तश तो शुरू कर दी, लेकिन ऊंचे मकाम फिर भी न ढाए गए। इन सबको कल वार्न किया खुदा ने। और आपको पता 2024 के बारे में बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन की गई है। किसी ने कहा शमसी तूफान आने वाला है,
किसी ने कहा जी आलमी जंग लगेगी, किसी ने कहा जी एटमी हथियार चलाए जाएंगे। क्यों जी? ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने पहले भी चलाकर कहा था यार शमिता शुरू हो गया, सीधे हो जाओ। 7 अक्टूबर से पहले पहले मैंने सितंबर में बता दिया था कि शमिता आ रहा है और दुनिया की कमफ्ती लेकर आ रहा है, लेकिन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक 7 अक्टूबर को इसराइल पर अटैक हुआ, उसके बाद हालत देख लें अब, और अपने मुल्क के भी आप हालत देख ले। इतने जंग लगे बगैर ही पड़ा है, और आप देख लें कि अभी भी जंग की आवाजें आ रही है ना। उधर से ईरान ने भी धमकी लगा दी, अटके रहो। हाय साडा चर्च, हाय साडा पादरी, हाय साडी मिशन, हाय साडे स्टाइल, हाय मॉडर्न इबादतें हैं। वो पास्टर तो कहता आ जाओ मेकअप के साथ, इन्ना सानू बसूरा जा बनाता। तौबा करो। नैनवा ने क्या किया? यूना नबी ने मुनादी की, ठीक तीसरे दिन उन्होंने उसी दिन रोजा रखा, और यूना नबी जाकर समंदर के किनारे बैठ गया तमाशा। लेकिन उन्होंने तौबा करके मंजर ही बदल दिया। हालेलुया जी। उन्होंने तौबा करके खुदा के इरादे ही बदल दिए। खुदा ने रहम कर दिया नैनवा पर, बारूक हाशिम। और यूना नाराज हो गए। उन्होंने कहा मैंने नबूवत की थी, ये मर जाएंगे तबाह होंगे। खुदा ने एक शर्त रखी थी कि भाई उनसे कहो तौबा करें, और उन्होंने क्या की? हो सकता है ये सब कुछ ना हो अगर आप सब खुदा के हुजूर, एक तो ये पैगाम सब तक पहुंचा है कि खुदा की शरह पर आ जाओ। देख लो आज भी खुदा अपनी ईदों को कितना अहम समझता है। अपने अहम निशान कब दिखाता है? अपॉइंटमेंट टाइम, मिलने आता है बकायदा, फिर बोलता भी है। बात की उसने बकायदा पूरी दुनिया से, मिलने आया वो। क्यों जी? अपने पैगंबरों ने रखे ने, यानी पैगाम देने वाले। सूरज को खड़ा कर दिया, चल भाई बोल। हालेलुया। ईद का मतलब क्या है? अपॉइंटमेंट टाइम, यानी यहोवा से मिलने का वक्त। अब सब यहोवा पाक खुदा के लिए 7 दिन तक क्या कर रहे हैं? ईद मना रहे हैं, पाक रह रहे हैं। हैं जी? अभी तो साढ़े को 2-2 किलो मिठाई भी आई, ये भी नहीं खाती। क्या जी? मैनू हालांकि मिठाई गुलाब जामुन बड़े पसंद है, रिया नहीं जाना मेरा, मैं दिल बड़ा करके नहीं खाने। हालेलुया जी। क्योंकि ये थी, हुक्म था खुदा का, बारू का हमने नहीं खाए, क्योंकि हुक्म है, बस हुक्म है। नहीं खाने तो नहीं खाने, बाहर तक। कोई पूछ नहीं यार ना की हो जाता, मैं कहना बस नहीं खाने यार, कुछ हो गया या ना हो। यहोवा ने कहा तो बस कहा है। हालेलुया। नतीजे खस वो खुद ही कर लेगा, ये उसका काम है, हमारा काम है अमल करना। बारू का समझी। अगर बचना है, मुझे नहीं पता वो कैसे बचाएगा। आपको पता है ना, तूफान आया पूरी दुनिया पर ही आया, बचा लिया उसने, 8 जानों को बचा लिया उसने। ये उसकी मसलहत है, उसका काम है। मुझे नहीं पता उसने ईमानदारों को कैसे बचाना है, लेकिन उसने बचाना है। आमीन। जो उसके कलाम पर अमल करते हैं वो उनको बचाएगा। ठीक है। ये बहुत अहम इशारा है, क्योंकि 2017 से 7 साल बाद 2024 में 7 दिन की ईद में, यानी ईद फतीर में, नैनवा के 7 शहरों में 7 सियारों का एक दूसरे के साथ मुंसलिक होना किसी बड़ी तबाही या बड़ी वार्निंग का इशारा है। 7 साल बाद नैनवा के 7 शहरों में 7 दिन की ईद में, बात को समझ रहे हैं? एक साइन दिया खुदा ने, अब आप सारे खुद ही समझ आए कि होने वाला क्या है। इसलिए ये सूरज ग्रहण बड़ा हाई किस्म का है। और 22 अप्रैल को सुना जा रहा है कि एक है डेट 22 अप्रैल की, और दूसरी डेट है ईद पेंतिकोस, जो कमरी कैलेंडर पर यहूदी मनाएंगे। ये 2 डेटें गर्दिश करेंगे, या ये करेंगे अपनी ईद शवाउद पर जो कमरी कैलेंडर पर मनाएंगे, उस पर इसको जिबा करेंगे। और आप सब जानते हैं कि अगर ये जिबा हुई तो वो जिबा किस लिए कर रहे हैं? टेंपल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? और जब वो टेंपल बनाने लगेंगे तो आपको पता है वो टेंपल बना कहां रहे हैं? जहां पर मस्जिद अक्सा। और जब मस्जिद को ढाया जाएगा तो आप सब जानते हैं कि क्या होगा? जंग लगेगी।
जंग होगी, और हो सकता है तीसरी आलमी बड़ी जंग लग जाए। ये भी पॉसिबल है, दावा नहीं कर रहा हूं, पॉसिबल है कि हो सकता है। और आपसे गुजारिश है कि अपने आपका करैक्टर क्या है? आपका करैक्टर है, आपके पास खुदा का कलाम है, आप उस पर अमल करें बस। ठीक है ना जी? मैनू नहीं पता नहीं कहने बचाना है, एटमी बम तो भी तुहानू बचा लेगा। क्यों जी? और चलो ना भी बचे, साह निकलेगा सीधा जन्नत च। क्यों जी? ऐसा ही मान रखे ना, सीधा जन्नत च, कोई नहीं रोक लगा था। यहोवा पाक खुदा बचाएगा, वो रूहानी तौर पर भी बचाएगा और जिस्मानी तौर पर भी बचाएगा। अब आप सब बताएं कि ईदें कितनी अहम है? सारे बोले जी, ईदें कितनी अहम है? बारूफ हशम है। सो ईदों पर जो है खुशी से मजमा किया करें, खुशी से इस पर खर्च किया करें, खुशी से खुदावंद के त्यौहार मनाया करें, और कोई मजबूरी जो है ना अपने आड़े ना आने दें। बारूफ हशम। और एक रास्ता अख्तियार करें, ये डबल पॉलिसी खेलना बंद करें खुदा से। एक इंसान के साथ तो आप खेल लेंगे, कितना खेलेंगे आप? ठीक है ना? खुदा से कब तक खेलेंगे? खुदा बहुत मारता है। ठीक है जी? स्वाय हम अपने कदमों पर खड़े हो, यहोवा पाक खुदा के कलाम को संजीदगी से कबूल करें।